मित्रों, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा है, दूसरी शादी का योग कब बनता है, कुंडली में कैसे जाने कि वैवाहिक जीवन हमारा खराब रहने वाला है या बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैं खराब की बात करूंगा सबसे पहले कि कुंडली में कैसे जान सकते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। चलिए वो जान लेते हैं। तो कुंडली में सप्तम का स्वामी छठे, आठवें, 12वें यानी त्रिक भाव में चला जाए तो वैवाहिक जीवन खराब होने की ओर इशारा करता है। सप्तम भाव में पापी ग्रह 2-3 बैठ जाए, जैसे शनि, राहु, मंगल जैसे ग्रह, तो वैवाहिक जीवन खराब करने की ओर इशारा करते हैं। पांचवा भाव प्रेम संबंध का है, वहां पर कोई नेगेटिव योग बन जाए, मंगल राहु बैठ जाए, शनि राहु बैठ जाए, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में कमी आ जाती है। सप्तम भाव पर जितने नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है वह अगर ज़्यादा हो जाए, दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव पर ज़्यादा नेगेटिव ग्रहों का, तो वैवाहिक जीवन खराब होने का प्रभाव पड़ता है या वैवाहिक जीवन खराब होता है। और विवाह का कारक पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए गुरु, अगर इन दोनों की स्थिति अलग अलग कुंडलियों में खराब है तो भी वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली में सप्तमेश की क्या स्थिति है वो देख लीजिए। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो जो लग्न कुंडली में दिख रहा है कि अच्छी स्थिति में नहीं और नवमांश में भी अच्छी स्थिति में नहीं, तब तो 100% कन्फर्म हो गया कि वैवाहिक जीवन सही नहीं होगा जी। नवमांश का चौथा भाव, 4th हाउस, वैवाहिक सुख को दर्शाता है, तो चौथे का स्वामी कहाँ है वो भी देख लीजिए। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो और दिक्कत है। अब चौथे भाव में नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है तो और दिक्कत है। ये चीज़ देख लीजिएगा आप, तो आपको पता चल जाएगा वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब एक चीज़ और देखिए कि दूसरी विवाह का योग, तो भाई सप्तमेश छठे, 8वें, 12वें में चला जाए, सप्तम भाव पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है और नवमांश कुंडली में भी सप्तमेश की स्थिति सही नहीं है तो दूसरे विवाह का योग बन जाता है। अब इससे बचने का क्या उपाय है? तो जिनकी शादी नहीं हुई वो एक अच्छी कुंडली वाले लड़की या लड़के से शादी करें। जिनकी कुंडली बहुत अच्छी और वैवाहिक जीवन खराब नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा आपका। स्वाभाविक बात है कि अगर आपकी कुंडली खराब है और जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं, जिस लड़के से शादी कर रहे हैं, उसकी कुंडली अच्छी है, उसके कुंडली में दूसरे विवाह का योग नहीं है, तो फिर दूसरा विवाह क्यों होगा? आपका विवाह टूटेगा ही क्यों? तो वो चीज़ देख लीजिएगा। सामने वाले की कुंडली अच्छी हो या राशि स्वामी एक हो जाए, मित्र हो जाए, तो बहुत सारे बाधाएं खत्म हो जाती है जी। इसके बाद मांगलिक दोष भी देख लेना चाहिए। पहले चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होता, मंगल कितने प्रबल हैं। मान लीजिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में और भाव चलित में 9वें भाव में चले जा रहे हैं, तो मांगलिक दोष कैसा? क्योंकि भाव आधारित फल माना जाता है भाव चलित कुंडली से, तो मंगल भाव आधारित ही मांगलिक बनाते हैं, तो अष्टम से 9वें में चले गए तो मांगलिक कैसा? तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला और आगे हमें क्या करना है। अब जिसकी शादी हो गई है वो क्या करे? अगर कुंडली अच्छी नहीं है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो दोनों की कुंडली के अनुसार कुछ रेमेडी सुझाव दिए जा सकते हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को ठीक कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वैवाहिक जीवन कैसा होगा। इसमें बहुत डिटेल से भी वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वैसा वीडियो भी मैं दूंगा और चार्ट वाइज समझाऊंगा आपको स्क्रीन पर। जय श्री राम।